हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। पाइथन कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है। पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप होता है वो कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक को सब कैटेगरीज करी गई है, कौन कौन से में? इंटीजर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में और फ्लोट में। दूसरा डेटा टाइप हमारा क्या होता है? डिक्शनरी होता है। देन हमारा थर्ड डेटा टाइप क्या होता है? बूलियन होता है। फोर्थ डेटा टाइप हमारा सेट होता है और रिमेनिंग जो फिफ्थ होता है वो हमारा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस भी सब कैटेगराइज करा गया है 3 पार्ट में, दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल को। डिक्शनरी जो आपका डेटा टाइप है वो मैपिंग डेटा टाइप भी कहलाता है। नंबर डेटा टाइप क्या स्टोर करता है? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू आपकी इंटीजर हो सकती थी, फ्लोट हो सकती थी या कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती थी। इसको चेक करने के लिए आप क्या यूज़ कर लेते हो? टाइप यूज़ करते हो, जिससे उस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a=5 एंड टाइप ऑफ a, तो क्या रिटर्न होएगा? दैट इज इंटीजर। अगर मैं लिखता हूँ b=40.5 तो क्या रिटर्न होगा? दैट इज फ्लोट। अगर मैं लिखता हूँ c=1+3j तो क्या रिटर्न होगा? दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जैसे 10, 2, 29, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपके विदाउट फ्रैक्शंस। फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ नंबर विद अ फ्रैक्शन, जैसे 1.9, 9.9, 15.2 एंड सो ऑन। जो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है वो पाइथन के अंदर, वो 15 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट नंबर रिटर्न करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स वो एक पेयर में होते हैं। अगर मैं 2.14j लिख रहा हूँ, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका जो 2 होगा वो किसको डिनोट करेगा? रियल नंबर को। और 14 किसको डिनोट करेगा? जो डेसिमल पॉइंट के पास है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। जे जो होता है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए पाइथन में काम आता है। इंटरनली जो पाइथन ट्रीट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ट्रीट करता है। सीक्वेंस डेटा टाइप की कैटेगरी में चेक करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को। एक्चुअली स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग क्या होती है? एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप इनक्लोज करते हो, दैट मीन्स आप इनपुट कराते हो 2 सिंगल कोड के बीच में या डबल कोड के बीच में या फिर ट्रिपल कोड के बीच में। जो भी आप लिखते हो वो क्या होता है? एक स्ट्रिंग होती है। सपोज आपने एक वेरिएबल ले रखा है यहाँ पर str, और उसके अंदर मैंने डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग इनपुट कराई है, स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोड्स। तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग है जो किस वेरिएबल को असाइन हुई है? str को। जब आप प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोड्स। अगर आपको पाइथन के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको इनपुट करानी है तो आप क्या करते हो? आप एक वेरिएबल लेते हो, ट्रिपल कोड या ट्रिपल सिंगल कोड के अंदर स्टार्ट करते हो और ट्रिपल सिंगल कोड के अंदर ही क्लोज करते हो। अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। जो आपकी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एक वेरिएबल के अंदर जब स्टोर होती है तो क्या होती है? सपोज जो h गया होगा, मैंने लिखा है str1 के अंदर हेलो फ्रॉम गुलफाम, जो h गया होगा वो str1 0 के अंदर गया होगा, और जो str1 1 के अंदर गया होगा दैट इज e, ऐसी सो ऑन। अगर हम अब प्रिंट कराएंगे str1 को 0 से लेकर 2 तक, दैट मीन्स 0 इंडेक्स से लेकर इसके सेकंड इंडेक्स तक, तो 0 अब क्या प्रिंट करेगा? h प्रिंट करेगा। 1 क्या प्रिंट करेगा? दैट इज e प्रिंट करेगा। और 2 एक्सक्लूडिंग होता है, ये जो नंबर 2 दिया है दैट इज एक्सक्लूड, तो क्या सिर्फ कहाँ तक प्रिंट करेगा? 0 से 1 तक h e प्रिंट करेगा। फिर मैंने क्या दिया है? str1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4 दिया है, दैट मीन्स कौन सा करेक्टर प्रिंट करेगा? 4th करेक्टर। तो 0 पे क्या है आपका? h है, 1 पर आपका क्या है? e है, यहाँ पर आपका क्या है? l है, 4th पे आपका क्या है? l है, तो क्या प्रिंट करेगा? l प्रिंट करेगा। str1 मल्टीप्लाई साइन, दैट मीन्स स्टार साइन और 2। यहाँ स्ट्रिंग के साथ अगर आप स्टार साइन और आगे न्यूमेरिक वैल्यू देते हो तो स्टार साइन यहाँ पे ऐसा रिपीटर उसको स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट करता है, दैट मीन्स स्ट्रिंग 1 जो है वो कितनी बार रिपीट होगी? 2 बार रिपीट होगी। आप स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए क्या कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हो? प्लस ऑपरेटर। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैंने एक प्रोग्राम कोड कर रखा है यहाँ पर, ये हैगा सेम प्रोग्राम मैंने एज इट इज कोड करा है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखते हैं पाइथन, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? C8। तो आपकी अगर यहाँ चेक करते हैं, दैट इज आपका क्या प्रिंट हुआ? 0 to 1 आपका इंडेक्स, दैट इज h e, ये वाले स्टेटमेंट से। 0 पे क्या था? h था, और 2 पे क्या, 1 पे क्या था? h था, और 2 एक्सक्लूड करता है, 2 तक जाता है, इंक्लूडिंग 2 नहीं होता है।
प्रिंट str आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्थ करेक्टर। तो आपका फोर्थ करेक्टर क्या है, 0 पे h है, 1 पे क्या है, दैट इज e है, 2 पे क्या है, दैट इज l है, 3 पे क्या है, दैट इज l है, और फोर्थ पे क्या है, दैट इज o। तो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, o प्रिंट हो रहा है। प्रिंट str स्टार साइन 2, मैंने आपको बताया था कि स्टार साइन क्या करेगा, कितनी बार रिपीट करेगा, दैट इज 2 टाइम्स। तो हेलो फ्रॉम फुल फॉर्म फर्स्ट 1 टाइम आया, देन सेकेंड टाइम आया। str1 प्लस str2, str1 के अंदर क्या है, हेलो फ्रॉम फुल फॉर्म है, str2 के अंदर क्या है, हाउ आर यू है। तो आपने स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट करा है। प्लस का साइन क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है, दैट मीन्स ज्वाइन करता है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है 1, जो है स्ट्रिंग 1 है, वो कितनी बार प्रिंट होगी, 3 टाइम्स प्रिंट होगी। देखिए अगर मैं यहाँ इंडेक्स 7 कर देता हूँ, दैट मीन्स 0 to 6 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, दैट इज 0 H0 E1 L1 L2 L3 4 5 स्पेस एंड 6 आपका कौन सा है, F है। नॉट इंक्लूड नहीं करेगा किसको, 7th को इंक्लूड नहीं करेगा। इनके अंदर नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं क्या है, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, आपकी सेम होती है जैसे सी के अंदर या C++ के अंदर आप एरे डिक्लेयर करते थे, लेकिन एरे के अंदर क्या होता था, सिमिलर डेटा टाइप होता था। दैट मीन्स अगर आप इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते थे तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग इनपुट नहीं करा सकते थे या कैरेक्टर इनपुट नहीं करा सकते थे। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो। लिस्ट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप लिस्ट एक कोई वेरिएबल लोगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे दोगे। अगर मैंने यहाँ पर 1 दिया, दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू है, जबकि इन्वर्टेड के अंदर मैंने हाई दिया तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो और ये इंडेक्स ही के बेस पे रहती है। दैट मीन्स लिस्ट 1 का 0 जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और जो 1 इंडेक्स होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और जो 2 इंडेक्स होगा वो पाइथन होगा, 3 इंडेक्स 2 होगा। अब सो आगे जितना भी आप कंटिन्यू करना चाहोगे कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपकी वैल्यूज होनी चाहिए वो किससे सेपरेट होनी चाहिए, कॉमा से। दैट मीन्स ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है लिस्ट के अंदर, पाइथन एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है। अगर आपको लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करनी है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे, कोलन ऑपरेटर यूज़ करोगे, जैसे आपने किसके अंदर करी थी, स्ट्रिंग के अंदर करी थी। अगर आपको लिस्ट को ज्वाइन करना है, दैट मीन्स कंबाइन करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे, प्लस साइन यूज़ करोगे, दैट इज कॉन्कैटिनेटर ऑपरेटर। अगर आपको रिपीट करानी है स्ट्रिंग, दैट मीन्स आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट 3 बार रिपीट हो या 4 बार रिपीट हो, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे, दैट इज स्टार साइन। इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ है। अगर हम टाइप लिस्ट 1 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज लिस्ट। अगर प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 को तो जो इसकी वैल्यूज़ है वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएंगी। अगर हम प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 3 कोलन, दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट को स्लाइस करके वो प्रिंट कर देगा, दैट इज 2। अगर हम करते हैं लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट 1 जो है आपकी कितनी बार प्रिंट हो जाएगी, 2 बार, दैट मीन्स वो कॉन्कैटिनेट होकर 2 बार प्रिंट हो जाएगी। अगर आप लिखते हो प्रिंट लिस्ट 1 स्टार साइन एंड 3, तो दैट मीन्स आपकी लिस्ट कितनी बार प्रिंट होगी, 3 टाइम्स प्रिंट होगी। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम कौन सा है लिस्ट का। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। हम लिखते हैं पाइथन D4 प्रोग्राम का नाम एंड देन पाई। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, एक लिस्ट डिक्लेयर करी जिसका नाम क्या था, लिस्ट 1। लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट। या प्लीज़ याद रखिएगा, लिस्ट डिक्लेयर जब करें तो आप क्या देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्लस स्ट्रिंग वैल्यूज़ कोई सी भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो किससे सेपरेट होनी चाहिए, कॉमा से। मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा प्रिंट टाइप लिस्ट 1, तो मेरे पास आउटपुट क्या है, क्लास लिस्ट। दैट मीन्स मैं कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा किस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट क्लास का। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट लिस्ट 1, दैट मीन्स लिस्ट 1 के अंदर जो वैल्यूज़ हो वो प्रिंट कर दे। तो लिस्ट 1 के अंदर मेरी वैल्यू क्या थी, H1 हाई पाइथन एंड 2, वो प्रिंट हो गई। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट लिस्ट थर्ड इंडेक्स के बाद जितने भी स्लाइस करा है, जितनी भी वैल्यूज़ हो वो डिस्प्ले कर दे। तो मेरे थर्ड इंडेक्स क्या है, ये 0 है, 1 है, 2 एंड थर्ड के अंदर क्या था, दैट इज़ 2, और उसके बाद कुछ नहीं था, उसने थर्ड इंडेक्स प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन मैंने दिया स्लाइसिंग के लिए 0 इंडेक्स से लेकर सेकेंड इंडेक्स तक, दैट इज 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, हाई है, दैट मीन्स
इंक्लूड नहीं करता, ये भी एक्सक्लूड करता है 2 को, तो इसने 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 1, दैट मीन्स लिस्ट 1 को मैंने लिस्ट 1 के अंदर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, लिस्ट 1 के अंदर एक बार लिस्ट 1 प्रिंट हुई, फिर क्योंकि उसके अंदर ऐड हो गई है, देखिए ऐड होने का मतलब क्या है, अलग से स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आए। तो क्या हुआ, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 1 को ऐड करके उसने प्रिंट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया कि लिस्ट 1 को कितनी बार प्रिंट करें, कितनी बार रिपीट करें, 3 टाइम्स रिपीट करें। तो देखिए फर्स्ट टाइम रिपीट हुई, सेकंड टाइम रिपीट हुई एंड थर्ड टाइम रिपीट हुई। फिर मैंने क्या करा, लिस्ट 2 के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है हाई है, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है पाइथन है। पाइथन की सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसकी जगह वो क्या लिख दे, गुलफाम। एंड अगेन मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया, तो लिस्ट पे वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज पाइथन की जगह क्या आ गया, गुलफाम आ गया, और लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया, तो लिस्ट मॉडिफाई होकर प्रिंट हो गई। पाइथन का नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा कौन सा है, ट्यूपल। ट्यूपल जो है वो सेम है एज इट इज जैसे लिस्ट है। मेजर डिफरेंस जो ट्यूपल और लिस्ट के बीच में है वो क्या है कि लिस्ट के अंदर आप क्रिएट करने के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जबकि आप ट्यूपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ट्यूपल जो है वो क्या है, रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स उसको आप मॉडिफाई बाद में नहीं कर सकते हो। जब आप जैसे आप लिस्ट जब डिक्लेयर कर रहे थे तो आप क्या करते थे, वेरिएबल का नाम लेते थे इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, लेकिन जब आप ट्यूपल डिक्लेयर करोगे तो ट्यूपल में एक वेरिएबल लोगे और जो डिक्लेरेशन होगा वो क्या किस में होगा, पैरेंथेसिस में होगा, दैट मीन्स आपके राउंड ब्रैकेट्स होंगे, पैरेंथेसिस आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ट्यूपल वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराइए दैट इज हाई, कॉमा, यहाँ पर भी वैल्यूज जो आपकी सेपरेट होंगी वो किससे होंगी, कॉमर्स से होंगी। देन दूसरी वैल्यू स्टोर कराइए पाइथन, देन तीसरी वैल्यू स्टोर कराइए 2। मैंने प्रिंट कराया टाइप ट्यूपल, यानी कि दैट इज ट्यूप वेरिएबल जो मेरा है। तो यहाँ ये क्या प्रिंट करेगा, आपका क्लास ट्यूपल का प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स कौन सा डेटा टाइप है, दैट इज ट्यूपल डेटा टाइप। मैंने फिर लिखा है प्रिंट ट्यूपल, तो प्रिंट ट्यूपल क्या करेगा, आपके जो वैल्यूज हैं ट्यूपल के अंदर वो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। फिर मैंने लिखा है प्रिंट ट्यूपल 1, और ये कोलन जो होता है आपका क्या कौन सा ऑपरेटर होता है, दैट इज स्लाइस ऑपरेटर, जो फर्स्ट एलिमेंट के बाद का जो एलिमेंट होंगे वो सारे डिस्प्ले कर देगा। फिर मैंने लिखा है प्रिंट ट्यूपल 0:1, दैट मीन्स ये आपका क्या करेगा, 0 से लेके 1 एलिमेंट तक का जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ट्यूपल के अंदर वो प्रिंट कर देगा। फिर मैंने लिखा है प्रिंट ट्यूपल प्लस ट्यूपल, दैट मीन्स जो वेरिएबल है मैंने वो लिखा है, तो वो क्या करेगा, मेरी जो वेरिएबल है ट्यूपल का उसको ऐड, दैट मीन्स दोनों वैल्यू 2 बार उसको ऐड कर देगा, कॉन्टिनेट कर देगा। फिर सेम मैंने लिखा प्रिंट ट्यूपल मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज स्टार साइड, दैट इज 3। ये क्या करता है, उस वैल्यू को, उस ट्यूपल की वैल्यूज को क्या कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार। फिर मैंने एक स्टेटमेंट ऐड करा दैट इज आपका यहाँ पर सॉरी टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ट्यूप कर लेगा। ट्यूप वेरिएबल के अंदर सेकंड एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज सेकंड को हाई से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने किस में करा था, लिस्ट में करा था। लेकिन मैंने कहा था कि ये ट्यूपल जो होता है वो आपका क्या होता है, रीड ओनली होता है, दैट इज इम्यूटेबल, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा, दैट मीन्स एरर देगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है दैट इज d3.py python d3.py। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आता है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, पहले तो मैंने ट्यूपल डिक्लेयर करा, देन प्रिंट स्टेटमेंट में फर्स्ट क्या है, टाइप क्या बता रहा है कि मेरा कौन सा क्लास है, ट्यूपल डेटा टाइप है। फिर मैंने क्या करा, उस ट्यूपल को प्रिंट कराया, तो ट्यूपल के अंदर मेरी वैल्यू क्या थी, दैट इज हाई पाइथन एंड 2, वो एज इट इज प्रिंट हो गई। फिर मैंने क्या करा, 1:, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से स्लाइस कर दे लास्ट तक। तो मेरे पास क्या रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट तक, फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या था, पाइथन एंड 2 जो रिमेनिंग एलिमेंट थे, दैट मीन्स फर्स्ट से रिमेनिंग एलिमेंट, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, पाइथन, और 0 एलिमेंट कौन सा था, हाई। नेक्स्ट मैंने क्या कर रखा है, प्रिंट ट्यूब, और मैंने क्या ट्यूब प्लस ट्यूब, दैट मीन्स 2 बार उसको मैंने ऐड कराया है। तो क्या प्रिंट कर रहा है, 2 बार ट्यूबल को ऐड प्रिंट करा रहा है वो ऐड करने के बाद। फिर मैंने उसको रिपीट ऑपरेटर दिया, दैट इज स्टार, तो उसने कितनी बार प्रिंट कर दिया, 3 टाइम्स प्रिंट कर दिया, 1, 2 और
3। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट, ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। फिर मैंने करा ट्यूब, सेकंड एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया किससे, हाई से। लेकिन उसने यहाँ पर क्या करा, एक एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ट्यूपल इस ऑब्जेक्ट को, इस चेंजेस को सपोर्ट नहीं कर सकता। ट्यूपल जो है वो क्या है, रीड ओनली है। दैट मीन्स उसके अंदर आप जो एलिमेंट आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, उस एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए प्रोग्राम कोड कर सकते हो और उस वेरिएबल, उसकी वैल्यूज दूसरे ट्यूपल के अंदर ट्रांसफर करते टाइम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सेम ट्यूपल के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, आपका एक पाइथन का म्यूटेबल डेटा टाइप है, और ये जो आपका स्टोर होता है ये एज अ सीक्वेंस अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टोर होता है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस के ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है। इसके अंदर क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, की और कोलन वैल्यूज। और आप इसको जो डिक्लेयर जब करते हो तो वो किसके अंदर होना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर। दैट मीन्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज आप डिक्शनरी की डिक्लेयर करते हो। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये क्या है, एक कोलन 1, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट जो है इसमें जो ए है ये इसकी की है, और 1 जो है ये इसकी वैल्यू है। अगेन आपने कॉमा लगाया, नेक्स्ट एलिमेंट दिया, ई इसकी की है, कोलन 2 इसकी वैल्यू है, कॉमा, देन अगेन आई इसकी आई की है, और कोलन 3 जो है इसकी वैल्यू है। दैट मीन्स डिक्शनरी जब आप डिक्लेयर करते हो वो क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस में डिक्लेयर करोगे, और जो आप वैल्यूज इनपुट कराओगे वो की और वैल्यू के पेयर में इनपुट कराओगे। और ये क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यूज आप चेंज करोगे तो इसका जो रेफरेंस है जो मेमोरी में वो चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको एक्सेस करते हो, सपोज यहाँ पे लिखते हो वॉवल ए, दैट मीन्स आपने की दी तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। आप लूप्स के थ्रू या कीज और वैल्यूज सेपरेटली इसको डिस्प्ले करा सकते हो। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है बूलियन। बूलियन वैल्यू कौन सी होती है, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स। हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में, इंटीजर वैल्यूज में भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर आप 0 लिख रहे हो, दैट इज 0 है तो क्या है, फॉल्स वैल्यू है। अगर 1 है या नॉन जीरो वैल्यू आप रिप्रेजेंट करा रहे हो तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू। अगर आप इसको एग्जाम्पल में चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ और टाइप ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखता हूँ तो कौन सा क्लास रिटर्न करेगा, दैट इज बूल क्लास। पाइथन का नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डेटा टाइप का, ये म्यूटेबल है। दैट मीन्स आप एक बार सेट के अंदर वैल्यूज एंटर करने के बाद इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। दैट मीन्स आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। दैट मीन्स मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट कंटेन करता है इसके जो सीक्वेंस है वो अनडिफाइंड है। अब अगर आपको सेट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज इनपुट करा दोगे, जैसे आप डिक्शनरी में करा रहे थे। लेकिन डिक्शनरी के अंदर आप क्या कर रहे थे, कीज और वैल्यूज दे रहे थे। यहाँ पर आप सिंगल वैल्यूज दे सकते हो। यहाँ पर कीज और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप लिस्ट में एंट्री कर रहे थे वैसे ही आप इसमें एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक वैल्यू दी है जेम्स, कॉमा, दैट मीन्स जेम्स की एक वैल्यू है, कॉमा के बाद जितने कॉमास के बाद एंट्रीज करेंगे वो कोई वैल्यूज होंगे। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा सेट 2 को तो क्या प्रिंट होएगा, दैट इज जेम्स 2 3 एंड पाइथन set2 डॉट एड। दैट मीन्स एक ऐड मेथड है किसका, सेट का। तो हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, 10 एक वैल्यू है जिसको ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ पर ऐड हो जाएगी, लास्ट ऑफ लिस्ट के आपके लास्ट में। अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ सेट डॉट रिमूव 2 मतलब 2 इंडेक्स नहीं है, 2 वैल्यू है। जो भी वैल्यू आप रिमूव करना चाहोगे वो यहाँ पर दे दोगे, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम कोड कर रखा है, ये क्या है, ms एक वेरिएबल ले रखा है, इसके अंदर क्या वैल्यूज है 1 2 3 एंड 4 और हेलो। तो मैंने क्या प्रिंट कराया, प्रिंट टाइप ms, तो क्या प्रिंट करेगा ये सेट। क्यों, क्योंकि मैं सेट क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, ये सेट डेटा टाइप है। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट ms क्या करेगा, ये जो आपकी सेट की वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। फिर मैंने क्या करा, ms डॉट एड 10, मैंने क्या कराया, 10 को ऐड कराया, दैट मीन्स हेलो के बाद वो 10 ऐड कर देगा। फिर मैंने दिया ms डॉट रिमूव, तो वो क्या करेगा, मैंने दिया रिमूव 2, तो क्या करे, ये 2 वैल्यू है इसको रिमूव कर देगा। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट ms, दैट मीन्स रिमूव करने के बाद मैंने प्रिंट कराई है। फिर मैंने एक चीज़ करी है, दैट इज ms1 एक सेट बनाया, उसके अंदर सेट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा,
1 2 3 और एक ट्यूपल ऐड कराइए। ट्यूपल मैंने देखिए आपने मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो ऐड कराया वो क्या है, ट्यूपल। दैट मीन्स मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ भी ऐड करा सकता हूँ, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ म्यूटेबल नहीं है उसको तो आप करा सकते हो। अगर मैं मैंने नीचे लिस्ट ऐड कराई है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एरर देगा। अगर मैं ट्यूपल ऐड कराता हूँ तो एरर नहीं देगा, जबकि मैं अगर लिस्ट ऐड कराता हूँ तो वो एरर देगा, क्योंकि लिस्ट आपकी क्या है, म्यूटेबल है। जो चीज़ नॉन म्यूटेबल है उसको आप ऐड करा सकते हो सेट डेटा टाइप के थ्रू। चेक करते हैं इसको रन करने के बाद। देखिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या प्रिंट करा, दैट इज मैं सेट क्लास यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज प्रिंट एमएस, तो उसने क्या प्रिंट करा, जो मेरी सेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी। तीसरा मेरा वेरिएबल मैंने क्या करा, ms डॉट एड 10, तो उसने क्या करा, 10 ऐड कर दिया इस सेट वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने क्या करा, उसको प्रिंट कराया, तो देखिए 10 ऐड हो गया। फिर मैंने क्या करा, रिमूव करा किस वैल्यू को, 2 को, तो 2 यहाँ से रिमूव हो गई। फिर मैंने इसके अंदर क्या करा, एक वेरिएबल और बनाया और उसके अंदर एक लिस्ट भी इनिशलाइज साथ में, सॉरी ट्यूपल भी साथ में इनिशलाइज कर दी। तो वो आपकी जो ट्यूपल थी वो भी एज इट इज प्रिंट हो गई, और आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ किसकी, सेट की, जो मैंने अपने यहाँ पे डिस्प्ले कराई, इनपुट कराई थी, वो भी डिस्प्ले हो गई। फिर मैंने एक एमएस वेरिएबल और बनाया, और उस एमएस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा, एक लिस्ट ऐड करानी चाहिए। लिस्ट आपकी क्या है, नॉन म्यूटेबल है। दैट मीन्स वो क्या कर देगा, सॉरी म्यूटेबल, लिस्ट आपकी क्या है, म्यूटेबल है। क्योंकि म्यूटेबल है तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। सेट डेटा टाइप के अंदर आप कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप ऐड नहीं कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा टाइप ब्रीफली क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अभी हम इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। हमारा चैप्टर्स जो है, जैसे आपका चैप्टर 10 है, उसके अंदर पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में है। चैप्टर 11 है आपका लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। चैप्टर 12 है आपका ट्यूपल डेटा टाइप के बारे में। चैप्टर 13 है आपका डायरेक्टरीज डेटा टाइप के बारे में। जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है सारे डेटा टाइप्स के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू।